हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग विंटर के कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों की कटिंगों को लगाएंगे जो कि आने वाले विंटर सीजन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इन पौधों की कटिंगों को नहीं लगाया है तो ये आखिरी मौका है, फटाफट से इनकी कटिंगों को लगा लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अक्टूबर से इन पौधों में कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए इस समय भी इनकी कटिंगों को आप लोग लगा लेंगे तो 8 से 10 दिन में इनकी कटिंगों में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अक्टूबर एंड होते होते ये जो कटिंगें हैं आपकी पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंगों को इस समय हमें लगाना है। कटिंगों को लगाने के लिए यहाँ पर हमने देखिए 80% रिवर्स एंड 20% नॉर्मल गार्डन सोइल को लिया है। और जिस भी पॉट में, डिस्पोजल में या ग्लास में कटिंग को जब हम लगाते हैं तो उनमें नीचे ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कटिंग का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन्हीं छेद के जरिए नीचे से बाहर निकलता है। और देखिए इन डिस्पोजल में पहले इस मिट्टी को इस तरीके से हम भर लेंगे। भरने के बाद इस मिट्टी को हमें देखिए इस तरीके से गीला कर लेना है। सूखी हुई मिट्टी में हमें कटिंग को नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए इस तरीके से जब हम पहले मिट्टी को गीला कर लेंगे तो इन पौधों की जो कटिंगें हैं छोटी छोटी सॉफ्टवुड रहती हैं, इन डिस्पोजल में या मिट्टी में बहुत आसानी से चली जाती हैं। सबसे पहला जो पौधा है ये है, देखिए इसकी कटिंग को इस समय आप लोग लगा लीजिए। जैसे आप लोग कोई नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो उसके टिप वाले हिस्से की देखिए इस तरीके से ये 3 से 4 इंच की कटिंग है। मेरे हाथ से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हटा दिया है। ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को कटिंगों के ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि जेल एक तो रूटिंग हार्मोन का काम करता है, दूसरी बात ये कटिंग को गलने नहीं देता है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, 8 दिन पहले ही मैंने इन डिस्पोजल में इन कटिंगों को लगा करके यहाँ पर रख दिया था। अभी मैं इनको निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये जो कटिंगें हैं कितने अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए गुलदाउदी। ये भी एक परमानेंट पौधा है। इसकी कटिंग अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है तो फटाफट से लगा लीजिए, क्योंकि फरवरी तक इन पौधों में आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी टिप वाले हिस्से की 3-3 इंच की कटिंगों को हमें लेना है और इस तरीके से डिस्पोजल में लगा देना है। इनकी भी जो कटिंगें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ अगस्त के महीने में शेयर भी किया है। इनकी कटिंगों को लगा करके आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये जो कटिंगें हैं रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं, ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डाइंथस। आप लोग देखिए ये मेरे पुराने यानी कि मदर प्लांट हैं, इनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इन्हीं पौधों की मैंने कटिंगें ले लेके लगा ली हैं। इनकी भी देखिए कटिंग कैसे लेनी है। इनकी जो नई सॉफ्टवुड यानी कि नई ब्रांच पौधे में से निकलती है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके की, इस तरह से आपको कटिंग को लेना है। तो ये कटिंग जल्दी ग्रो होगी। देखिए लगभग ये 3 इंच की कटिंग होगी। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए और इस तरीके से कटिंग को मिट्टी में तेज हाथों से दबा देना है। ये अपडेट आप लोग देखिए, इसके ऊपर एक फूल भी खिलने लगा है। इस कटिंग को मैंने अगस्त के महीने में लगाया था। कितने शानदार तरीके से ये जो कटिंग है ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए फ्यूशिया का। देखिए लास्ट ईयर के मेरे जो पौधे थे वो खराब हो गए थे, लेकिन अभी नर्सरी से एक पौधा मैं इसका लेकर के आई थी। इसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। तो ऊपर से देखिए इस तरीके से इसकी एक कटिंग को मैं बना लूँगी तो साइडों से इसकी नई नई ब्रांचें निकलेंगी, तो पौधा भी मेरा घना हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास इसकी एक कटिंग बन करके तैयार हो जाएगी, तो एक की जगह 2 पौधे मेरे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसकी भी जो कटिंग है देखिए, इसका नोड एरिया है। एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया, 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही तेजी से इसकी कटिंग ग्रो होती है। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चाइनीज बाल्सम। ये इम्पेशन की एक वैरायटी है, तो इसकी भी कटिंगों को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इसका भी एक पौधा मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ। देखिए इस तरीके से एक कटिंग मैंने बनाई है। कटिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं, अगर आपको लगता है कि कटिंग पत्तियों की वजह से भारी हो रही है तो पत्तियों को हटा दीजिए। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, केवल नोड की जगह ही आपको छोड़नी है और इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कार्नेशन के। कार्नेशन भी एक ऐसा पौधा है पूरा साल चलता है। मेरे लास्ट ईयर के जो पौधे बचे हुए थे उन्हीं की कटिंगों को मैंने कुछ दिन पहले लगाया था। उन्हीं में से एक कटिंग को मैं लेकर के आई हूँ। देखिए इस तरीके से
जो सॉफ्टवुड कटिंग होती है, जैसे कि हमने डेंथस की कटिंग को लिया था, ठीक इसी तरीके से इसकी भी कटिंग को लगाना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, अगस्त के महीने में इसकी कटिंग इस डिस्पोजल में मैंने लगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से इसमें रूटिंग शुरू हो गई है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पोंसेटिया। ये पौधा अगर आपके पास है या पौधा लेकर के आते हैं तो फटाफट से इसकी टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगा लीजिए। देखिए ऊपर से टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको कट कर लेनी है 4 से 5 इंच की, इस तरीके से जैसे कि मैंने कट की है। और इसकी कटिंग थोड़ी भारी रहती है तो कोशिश कीजिए थोड़े बड़े से पॉट में इसकी कटिंग को लगाइए। इसकी भी कटिंग में 10 से 15 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो पौधा है ये है देखिए पेंटास। ये पौधा अगर आपके पास है या नहीं भी है, कोई पौधा इसका नर्सरी से आप लोग ले आते हैं तो फटाफट से इसकी भी कई सारी कटिंगें आप लोग बना करके लगा लीजिए। इस समय इसकी भी कटिंग में 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी कटिंगें आपको लेनी है 3-3 इंच की, और इस तरीके से मिट्टी में आप लोग दबा दीजिए। ये जो कटिंगों की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, अगस्त के महीने में 3-4 कटिंगें मैंने इस पॉट में लगा दी थी। आप लोग देखिए कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हुई है, तो इनकी भी कटिंगों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है यह है देखिए डहेलिया। डहेलिया की कटिंग को लगाने का ये अच्छा समय है, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में इनकी कटिंग या तो गल जाती है, सूख जाती है, लेकिन इस समय इनकी कटिंगें बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। तो देखिए इनके जो मदर प्लांट अगर आपके पास हैं तो इस तरीके से इनकी कटिंगों को लेना है। इनके कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए, तभी अच्छे से कटिंग इनकी ग्रो होगी। इस तरीके से लगा दीजिए। ये है देखिए बिगोनिया। बिगोनिया का पौधा परमानेंट तो होता है, लेकिन इसकी हालत आप लोग देख लीजिए। बारिश से एंड होते होते ये 2 पौधे ही मेरे बचे हैं, खराब होने लगे हैं। तो इनकी कटिंगों को इस टाइम पर हम लोग लगा लेंगे तो हमारे पास ये पौधे सेफ रहेंगे। आप लोगों को पहले मैं एक कटिंग दिखाती हूँ। लगभग अगस्त के महीने में इसकी कटिंग मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में। 1 से 1.5 महीने की ये कटिंग हो गई है। इसकी मिट्टी को आप लोग देखिए, जब मैंने इसको निकाला है बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। तो बिगोनिया का जो पौधा होता है, इसकी कटिंग को लगाते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस भी मिट्टी में आप लोग कटिंग को लगा रहे हैं, देखिए आप लोग देख लीजिए कितनी सूखी हुई मिट्टी है। यानी कि 20 से 30% इस सैंड में नमी होनी चाहिए, बाकी 60 या 70% ये जो सैंड है सूखी हुई होनी चाहिए। इस तरीके की सैंड में हम लोग कटिंग को लगाएंगे। और देखिए जैसे आज हमने इनकी कटिंग को लगाया है, आज इनको जैसे हम पानी नहीं दे रहे हैं, इसी तरीके से इनको उठाकर रख देंगे। पानी इनको कब और कैसे देना है और कहाँ रखना है, आगे मैं वीडियो में एंड में शेयर करूंगी। अगला जो प्लांट है ये है देखिए आइवी जेरेनियम। ये प्लांट परमानेंट होने के साथ साथ लगभग पूरा साल तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। अगस्त और सितंबर के महीने में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, उस टाइम पर इसकी फ्लावरिंग थोड़े से समय के लिए बंद हो जाती है और पौधा भी खराब होने लगता है बारिशों के पानी से। जैसे कि बिगोनिया के पौधे की हालत हो गई है, ठीक इसी तरीके से मेरे इन पौधों की हालत हो गई थी। तो इनकी कुछ कटिंगें मुझे मिली है, जहाँ जहाँ से अच्छी अच्छी मुझे कटिंगें मिली हैं वो कटिंगें मैंने ली हैं। देखिए ये जो नोड एरिया होते हैं, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। ये सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं, तो इनमें आप लोग एलोवेरा जेल को जरूर लगा लीजिए। एलोवेरा जेल जो होता है रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है और कटिंग को गलने नहीं देगा। तो ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, ये अगस्त के फर्स्ट वीक में मैंने ये कटिंग लगाई थी। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। कितने अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। ये है देखिए वेरीगेटेड कलेंचो। कलेंचो की इस टाइम पर कोई सी वैरायटी हो, नॉर्मल हो, हाइब्रिड हो, इन सभी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर लीजिए। इनके टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की भी कटिंग अगर आपको मिल जाती है, देखिए इस तरीके से इतनी बड़ी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। और सिंगल पत्ती भी आप लोग इनकी मिट्टी में दबा दोगे तो उससे भी इनके पौधे बन करके तैयार हो जाते हैं। इनकी कटिंग को लगाते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कटिंग में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग तो किसी भी पौधे की कटिंग में नहीं होनी चाहिए। ये जो कटिंग है आप लोग सामने देख रहे हैं, ये अगस्त के महीने में मैंने लगाई थी। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो गई हैं। कटिंगों को लगाने के बाद अब बारी आती है कि कटिंगों को रखना कहाँ पर है। तो देखिए आपके जो बड़े बड़े से परमानेंट पौधे हैं, उन पौधों के पॉट में इस तरीके से उठा करके कटिंगों को रख दीजिए। और ये जो बिगोनिया की कटिंग हमने लगाई थी, तो इनमें आज हमें पानी नहीं देना है। 2 दिन बाद इनमें हल्का हल्का सा ऊपर से पानी देना है। यानी कि बिगोनिया की कटिंग में ओवर वाटरिंग जरा सी भी ना हो। जरा सी भी ओवर वाटरिंग हो गई तो ये जो कटिंग हमने लगाई है इस टाइम गल जाएगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात, इस तरीके से आप लोग इनकी कटिंग को रखिए तो इनमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कभी भी नहीं होगी। तो कटिंग को लगाने के बाद कटिंग को कहाँ हमने रखा है, ये भी अहम रोल होता है कटिंग को ग्रो होने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल छाया वाली जगह में रखना है। जब आपको लगे कि आपकी कटिंगें ग्रो हो गई हैं, फिर इनको उठा करके कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं जहां मॉर्निंग की इनकी आधा घंटे की इनके ऊपर सनलाइट पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।